मातंगे भुवनेश्वरे च बगला धूमावती भैरवी तारा छन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुं न प्रभवन्ति वंचितबलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रजम् बालरविद्युतिमिन्दुगिरीटान्तुङ्गकुचान्नयनत्र योगदां स्मेरमुखं वरदङ्कुशभासां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिं। आज भगवती महात्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से और सबसे ज़्यादा बड़ौदा के महाराज की इच्छा से हम सबको ये प्रसंग मिला, लाभ मिला है कि माँ जगदम्बा की पूजा कर सके। क्या है श्री यंत्र? क्यों भगवान की पूजा की जाए? भगवान है या नहीं, आस्तिकों और नास्तिकों में चर्चा हजारों साल से चली आ रही है। भगवान है या नहीं? हमारे पूर्वाचार्यों ने भगवान की व्याख्या में कहा, जो अपने आप को जान लेता है और षड ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है वही भगवान होता है। पुराने संस्कृत भाषा के अंदर यदि कोई गेस्ट आता है हमारे वहाँ तो सर नहीं कहते थे, भगवन कहते थे। भगवन उपतिष्ठिताम, उपतिष्ठिताम, भगवान आइए, भगवान बैठिए। किसी भी व्यक्ति के लिए भगवान शब्द का प्रयोग करते थे। इसका अर्थ यह था, कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवता है। किसी के घर में चले जाओगे ना, 20-25 फोटोग्राफ मिलेंगे भगवान के, कि हनुमान जी होंगे, महादेव जी होंगे, विष्णु भगवान होंगे, तरह तरह के भगवान के फोटो उनके वहां होंगे। रुचीनाम वैचित्र्या ध्रुजुकुटिल नाना पथजुषा नृणामेको गम्यो तमसि परिणाम। इस देश के अंदर हजारों भगवान है, फिर भी एकता, अनेकता में एकता इस देश के अंदर बनी हुई है। कुंभ का मेला लगेगा ना, हर धर्म का, हर चीज को मानने वाला वहां पहुंच जाएगा और नदी में, गंगा जी में स्नान करेगा। वो चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो हो स्वामीनारायण हो, जैन हो, कोई भी हो, कुंभ के मेले पे पहुंच जाएगा। ये देश की खासियत है। लेकिन कुछ हजार साल से हम लोग गुलाम बन गए। पहले मुसलमान लोग आए बाहर से, फिर अंग्रेज लोग आए। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को जला जला के, तोड़ तोड़ के बिल्कुल खत्म कर दी। वेदों को जानने वाले पूरे बड़ौदा में घूम जाओगे, ये कर्मकांडी ब्राह्मणों को छोड़कर बहुत कम लोग मिलेंगे जो वेद को जानते हैं। जो पुरानी भारतीय संस्कृति हमारी है उसको जानने वाले कितने। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, हमसे मुसलमान अच्छे हैं, वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बचपन से कुरान को पढ़ते हैं। ये हमारे हिंदू लोगों के वहां गीता का पुस्तक भी नहीं होगा, गीता पढ़ते भी नहीं होगे हम लोग। शर्म आती होगी गीता पढ़ने के लिए, वेदों का नाम तक नहीं जानते। ये दुर्दशा इस भारत की है। और ये दशा हुई जब से रजवाड़े खत्म हो गए, राजा लोग चले गए जो विद्या का संरक्षण करते थे। राजा भोज जो था ना, राजा भोज को मृत्युदंड की सजा हो गई। हाथी के पैर नीचे मारने की सजा थी उसको।
राजा जब मरने जाता है थोड़ा सा पीछे हट जाता है, मृत्यु से पीछे आता है। मुंज बैठा था ऊपर, वो जोर से हंसता है, डर गया राजा? बोले नहीं, मैं डरा नहीं हूं, मैं अध्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवम गता। मैं मरने से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं मर जाऊंगा ना तो सरस्वती निरालंबा हो जाएगी, पंडित लोग खंडित हो जाएंगे। ऐसा कहे कि अपना सिर को हाथी के पेंचे रख दिया उसने। विद्या ज्ञान हम जो कुछ भी कर रहे हैं बिना समझे करेंगे ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, माला करते हैं, भगवान को जानते नहीं। मंदिर में जाना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, इसलिए मंदिर में चले जाते हैं। या आप किसी को पूछो कि भगवान क्या है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। भगवान का मैसेज क्या है, जवाब नहीं मिलेगा। और भगवान को जानने के पहले हमें हमको जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि श्री यंत्र के जो पूजा कर रहे हैं, ये श्री यंत्र बाह्य है। हमें अपने शरीर के अंदर श्री यंत्र को बिठाना है। नवस्थान इसके अंदर है, नव प्रकल्प लिए गए इसके अंदर, और हमारे शरीर में भी नव द्वार है। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, आप कौन हैं। और जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया, उस दिन कोई भी प्रॉब्लम हमें रहेगा ही नहीं। अपने आप को कैसे जाना जाए? जैसे हम ध्यान करते हैं, हम ध्यान करते हैं, ध्यान का कारण जानते हो क्या होता है? ध्यान क्यों किया जाए? ध्यान इसलिए करते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा नाक, हमारी स्पर्शेंद्रियों, हमारा मुंह, सब कुछ बाहर की ओर होता है। अंदर कुछ देखता नहीं है। ध्यान से क्या होता है, आप अंदर कुछ देख पाओगे। आंखें अंदर जाएगी, कान अंदर जाएंगे, और अंदर जाके अपने आप को पहचानना है। तो ध्यान की जो मुद्रा है उसमें हमें अंदर देखना है, अंदर की ओर झांकना है, हमें पहचानना है। इंसान जब पैदा होता है ना, सबसे पहला काम करता है रोने का। हम जितने पैदा हुए ना, सबसे पहले काम रोने का किया, और मरते हैं ना वहां तक रोते रहते हैं। क्यों रोते हैं? हम अपने आप को जानते नहीं हैं, अपने आप को पहचानते नहीं हैं। जिस दिन अपने आप को जान लिया, अपने खुद को पहचान लिया, उस दिन कोई प्रॉब्लम हमारे साथ होता ही नहीं है। इंसान में वो सब शक्तियां हैं जो शक्तियां परमात्मा के अंदर, ईश्वर के अंदर है। हमारे अंदर भी वो शक्तियां हैं जो ईश्वर ने हमें दी हुई है। ईश्वर में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। इतना ही फर्क है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके सरक चाक्षर एवचो सरक सर्वाणि भूतानि कुटस्थो सर उच्यते। गीता कहती है कि इंसान, दुनिया में दो प्रकार के जीव है, सर और अक्षर। आपके स्वामीनारायण में कहते हैं ना, अक्षर पुरुषोत्तम। तो अक्षर पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? अक्षर का अर्थ क्या? जो ज्ञानी है, जो अपने आप को पहचानता है, और अक्षर हम लोग हैं जो अपने आप को जानते नहीं है। इतना ही फर्क है। सरक सर्वाणि भूतानि, हम अपने आप को नहीं जानते, और जो अपने आप को जानता है वो परमात्मा हो जाता है। हम यहां जो पूजा करेंगे, उस पूजा को समझेंगे तो हमारी पूजा के अंदर सबसे पहले आएगा, सबसे पहले किसकी पूजा होती है? बताओ, कोई बताएगा मुझे? सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणपति की? ना भाई, सबसे पहले पूजा होती है अपने आप की। आप कहाँ पूजा करने बैठोगे ना, ब्राह्मण टीका लगाएगा, पहले आपको हार पहनाएगा, है ना, और उसके बाद पंच महाशक्तियों की पूजा होती है, जो जिससे हम बने हुए हैं। चराचर विश्व 5 चीजों से बनी हुई है: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु
और अग्नि, 5 चीजों से बनी हुई है। सबसे पहले पृथ्वी की पूजा करते हैं हम लोग, फिर वरुण देवता की पूजा करते हैं हम लोग, फिर सूर्य की पूजा, दीप की पूजा करते हैं, शंख मतलब आकाश और घंटा मतलब वायु। इन 5 चीजों की हम पूजा करते हैं जो हमारे, इससे हम बने हुए हैं। चराचर विश्व इस 5 भूतों से बना हुआ है। हमारा शास्त्र यह कहता है देवो भूतवा देवम यजेत। जब तक आप देव नहीं बनोगे, जब तक आप भगवान नहीं बनोगे, वहां तक पूजा का कोई अर्थ नहीं है। लोग कहते हैं हम हजारों भगवान की पूजा करते हैं, हजारों हनुमान चालीसा की पाठ की, हमारा कोई काम ही नहीं होता है। अरे हनुमान जी के पास जाना है, हनुमान जी की भक्ति करनी है तो हनुमान बनना पड़ेगा। जब तक हनुमान बनेगा नहीं, हनुमान जैसी शक्तियां हमारे आएगी ही नहीं, विचार नहीं आएंगे, वहां तक हनुमान जी की पूजा हम नहीं कर पाएंगे, वहां तक हनुमान जी दिखेंगे भी। इसलिए सबसे पहले पूजा होती है पृथ्वी की। पृथ्वी, जमीन की पूजा होती है। उसके बाद पूजा होती है दीप की पूजा होती है जो अग्नि तत्व है, घंटा है जो वायु तत्व है, शंख है जो आकाश तत्व है, और वरुण जो है वो जल तत्व है। सबसे पहले हम पृथ्वी की पूजा करेंगे, पृथ्वी की प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ पृथ्वी पर लगाएंगे और माँ पृथ्वी की हम प्रार्थना करेंगे। आधारभूता जगतद्वमेका महेश्वरूपेण यतस्थितांसि अपां। पृथ्वी गौरमानंद वराह देवताभ्यो नमो नमः। सकलोपचारार्थे गंधपुष्पाभ्याम संपूजयामि। एक गंध पुष्प लेके चंदन वालो फूल करी, कंकु वालू भाई बूदियों को जाओ चावल वाला पुष्प कर दीजिए। पुष्प लेना है कुमकुम और चावल से मिश्रित कर कर, और ब्राह्मण कलश के अंदर, पात्र के अंदर थोड़ा जल प्रस्थापित कर देंगे। जमीन पे रख दीजिए आप पृथ्वी की पूजा करने के लिए। धीरे धीरे कल्पना करते जाओ हम ही भगवान हमारे अंदर आ रहे हैं, हम भगवान हमारे सामने बैठे हैं, भगवान हमारे साथ है। आपके पास जल रखा हुआ है, पात्र के अंदर भर दीजिएगा। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं पृथ्वी की प्रार्थना की हमने। पृथ्वी माँ जगदम्बा जो हमें धारण करती है, हमारे शरीर में आधा भाग 90% पृथ्वी है। पृथ्वी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी क्या देती है, क्या बताती है, कितनी सहनशीलता है माँ के अंदर। बेटा कुछ भी कर ले, लेकिन माँ सब कुछ सहन करती है। पृथ्वी हमें धारण करती है, थोड़ी सी हिल जाए ना तो हमारा नाश हो जाए, इतनी शक्ति इस पृथ्वी में है। उस पृथ्वी तत्व से हम बने हुए हैं। सबसे पहले पृथ्वी की पूजा की। और अब क्या होता है पता है, कोई भी शुभ काम शुरू करो ना आप, तो आसुरी शक्तियाँ आके हमारे काम को बिगाड़ती है। कोई भी शुभ काम करो, कोई भी शुभ काम के अंदर आसुरी शक्तियाँ आके हमें परेशान करती है, दुखी करती है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु जब भी कोई कार्य करे आसुरी शक्तियाँ हमारे पास न आवे, उसलिए प्रार्थना करें से अपसरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारश्च नश्यन्तो शिवाग्नया अवक्रामन्तु भूतानि च सर्वतो दिशं सर्वेषामवरोधेन पूजा कर्म समारभे। अब दिशाएं जो 10 हैं, 10 दिशाओं में 10 देवियां विराजमान हैं जो हमारी रक्षा करती है। हम
पूजा के प्रारंभ में उस 10 दिशाओं को, 10 देवियों को नमस्कार करेंगे। इधर प्रांची दिशा है, पूर्व दिशा इधर है, वहाँ शुरुआत करेंगे। पूर्व आग्नेयाम अग्निदेवता, दक्षिणे वतु वाराही, नैऋत्यां खड्गचारिणी, प्रतीच्यां वारुणी रक्षे, वायव्यां मृगवाहिनी, उदिच्यां पातु कौमारी, ईशान्यां शूलधारिणी, ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे, अधस्तान् वैष्णवीं ददा, एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा वाहनः। जहाँ भी जाए हे माँ आप हमारे साथ चलो। 10 दिशाओं हमारे वहाँ क्या है पता है आपको? हर चीज एक दूसरे जुड़ी हुई है। वास्तु, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जो कुछ भी है एक दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। ये दिशा का ज्ञान वास्तु में से आता है। 10 दिशा के 10 दिखता देवता जो दिक्पाल देवता है उनकी शक्तियां रक्षण करें, उसके लिए हमने प्रार्थना की। अब जिससे हम पैदा हुए हैं, जिस द्वारा हमें उत्पत्ति हुई है, डॉक्टर साहब किससे उत्पत्ति हुई? जल से उत्पत्ति हुई, तो है ना, जल से उत्पत्ति हुई हमारी। तो सबसे पहले भगवान वरुण जो है, जिसके द्वारा जिसकी पूजा करेंगे, कलश के अंदर आप भगवान वरुण का ध्यान दीजिए। और जितने भी तीर्थ देवता है, पृथ्वी के जो तीर्थ देवता है उनका भी ध्यान करेंगे। हाथ लगा करो, कलश जी को हाथ लगा दीजिए। तत्वाजामि ब्रह्मणां वन्दमानस्तदाशास्ते जजमानो हविर्भेः अहेडमानो वरुणे हवोद्यरुषको समान आयोः प्रमोखे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं, सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं, भोगतिं च मोगतिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा सबिन्दु सिन्धु सुस्थलं तरङ्गभङ्गरञ्जितं, द्विषस्व पापजात जातकारिवारि संयुतं, कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्पदे, त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस कलश के अंदर देखो कितनी बड़ी भावना है। हमें सिर्फ भावना धारणा करनी है। योग में धारणा शब्द आता है। हमें सोचना है इस कलश के अंदर हिंदुस्तान में जितनी नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, जो भी कुछ है वो आके विराजमान होती है। और आती कहां से है? आकाश मार्ग से। समुद्र का जल उष्ण होता है सूर्य के ताप से, वो आकाश की ओर जाता है। जो ऊपर जाओगे ना, जो खारा पानी है ना, मीठा हो जाता है। आप जितने ऊपर जाओगे इतने मीठे बनोगे, जितने नीचे जाओगे ना उतने खारे बन जाओगे। ये कुदरत का नियम है। पानी ऊपर जाता है, मीठा बन जाता है और पृथ्वी पे गिरता है। इसलिए भगवान सूर्य को प्रार्थना करेंगे, जो आत्मा है हमारे। हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं जिसका सूर्य बिगड़ गया ना, उसका जीवन बिगड़ गया। जिसका सूर्य खराब हो जाए, हम पत्रिका देखते नहीं आगे जाके उसकी। सूर्य आत्मा है, और जब आत्मा सेंसेटिव बन जाता है आदमी, तो जिंदगी में दुखी होता है। भगवान सूर्य को प्रार्थना करेंगे, ये भगवान आकाश में से सब नदियों का जल हमारे इस कलश में भर दीजिए, ऐसी प्रार्थना करेंगे। विश्वानि देवासा भेदोरदोरितानि परा जद भद्रन्दन्नासुव ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ते नारायण सरसिजासन सन्निविष्टां केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय वपुद्रुतसङ्गचक्राम्। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।